जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स पर आप सभी महानुभावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। आज का ये वीडियो परमात्मा की कृपा प्राप्त करने के लिए अवश्य पूरा देखें और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट अधिक से अधिक करें, क्योंकि परमात्मा का कृपा, परमात्मा का कार्य जो सबका कल्याण है, उसके सहयोग करने से ही परमात्मा का कृपा प्राप्त होता है। परमात्मा का कृपा इस समय सबको प्राप्त करना जरूरी क्यों है? क्योंकि जैसा ग्रह नक्षत्रों की स्थिति बन रही है, 30/3/2025 को 9 ग्रह एक साथ में आ रहे हैं, जो बहुत बड़े परिवर्तन का संकेत है। नए परिस्थितियों का, वातावरण का, व्यवस्था का निर्माण, नव निर्माण का संकेत है। प्राकृतिक परिवर्तन समाज में असामाजिक तत्वों के द्वारा उत्पाद जैसा है। राजनीति के माध्यम से जात पात, मुस्लिम पक्ष का वकालत करके एक सत्ता प्राप्त करने के लिए एक पार्टी प्रयासरत है, जिससे लोगों में एक तरह से नफरत की स्थिति बन रही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है, जो अपनी पार्टी को बचाने के लिए अब उसके पास एक ही मार्ग बचा है, क्योंकि उसका मोदी का सपना पूरा हो गया। 3 बार लगातार प्रधानमंत्री बनकर नेहरू की जैसी स्थिति प्राप्त करके अब उसे सरकार बचाने की चिंता नहीं है, पार्टी बचाने की चिंता है। और पार्टी बचेगी तभी जब वो हिंदू संस्कार संस्कृति की वकालत करेंगे, बात करेंगे, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास हो गया है कि हिंदू सनातन के द्वारा ही हम हैं और आगे भी हो सकते हैं। इसलिए ऐसी स्थिति बनेगी और विश्व की भी जो स्थिति है, धर्म के नाम पर हिंसा हो रहा है। बहुत सी जगह शरिया लाने का प्रबंध हो रहा है। इसलिए भारत की संस्कार संस्कृति ही एक आधार है, जो पूरे विश्व में सबका कल्याण करेगी। अब सत्य, सनातन धर्म क्या है, सत्य क्या है? सत्य धर्म ही सनातन धर्म है। सत्य वही है जिसमें परिवर्तन ना होता हो, हर युग में सभी स्थिति परिस्थितियों में परिवर्तन ना होता हो, एक ही स्थिति में रहती हो और शांति, परम शांति की अवस्था ही सत्य की अवस्था है। अब आप कहेंगे कि परम शांति, लेकिन जब यही एक से इच्छा हुई बहुत श्याम हो जाए, तो यही 1 से 2 हो गई, 2 से 3 अधिक हो गई, तो फिर चित्त आ गया। चित्त और इंद्रियां के द्वारा शांति का अनुभव, फिर सत्यम, सत्य से शिवम आ गया, यानी कल्याण। सुंदरम आ गया, सुंदर, सुंदर दृश्य, दृष्टांत, सुंदर नीति, सुगंध। तो ये सत्य की प्रेम, सत्य के बराबर ही प्रेम भी सदैव परिवर्तनशील नहीं होता है। हर अवस्था में एक ही अवस्था में स्थित होता है। तो सत्य जो धर्म है, उसकी सही व्याख्या ना होने से, सही मान्यताएं ना होने से, वही धर्म
आज अधर्म बन गया है, जब उसका सही अर्थ हम नहीं जान पाते हैं। उसका मानते तो हैं लेकिन सही अर्थ नहीं जानते, उसका प्रयोग और परिणाम नहीं जान पाते, तो क्या है देखते हैं। इन बातों से अभी स्पष्ट हो जाएगा जो शास्त्रों में हमारे बताया गया है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, बहुविध कहे सुने सब संता। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, कलयुग एक नाम आधारा। जपत जपत नर उतरे पारा, सच बराबर तप नहीं कि झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। एक ओंकार करता पुरुष, सतगुर प्रसाद निर्भय निर्भव। ये संकेत आपको दे रहा हूं, पूरा नहीं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ जुग पानी। लव इज गॉड, गॉड इज लव, रहमाने रहीम, रसूल अल्लाह रसूल अल्लाह। सभी का तात्पर्य अगर हम देखें तो इस सभी से सिद्ध होता है कि पूरा जगत जड़ जंगम चेतन पदार्थ सभी रूप, यानी सभी जो रूप दिखते हैं मानव जीव जंतु के, सभी रस सभी गंध सभी तेज सभी शब्द सभी रंग सभी नाम, पूरा ब्रह्मांड प्रकृति धरती सब एक ही सत्य है, वो परमात्मा ही है। उसी से ही सब अनेक हुए हैं, अनेक होकर भी सब एक रहे। इसीलिए ये सनातन धर्म की कुछ पूजा पद्धतियां हैं। सृष्टि के कारण इसमें जो मतभेद भेदभाव होता है, दोष अवगुण पैदा होता है, उनको कुछ पद्धतियां हैं उपासना आराधना साधना के द्वारा उन विघ्न बाधाओं को दूर किया जाता है। तो कहां हिंदू की बात है, कहां मुस्लिम की बात है, कहां सिख की बात है, कहां ईसाई की बात है, कहां भारत की बात है, कहां अफगानिस्तान पाकिस्तान अमेरिका की बात है। यहां तो पूरे जगत की, यहां तक जीव जंतुओं की, पेड़ पौधों वनस्पतियों नदियों सब की बात हम करते हैं। सबको हम ये शास्त्र परमात्मा का ही स्वरूप सगुण स्वरूप और निर्विकार निर्गुण स्वरूप जो एक है, उसी से ये सगुण साकार सगुण रूप अनेक है, उसी का ही प्रतिबिंब है, छाया प्रति है सब। अब गणित के माध्यम से थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मूलतः देखा जाए तो सभी गणित का सार एक और जीरो है। एक ही रहता है, जीरो का कोई महत्व नहीं होता है, लेकिन उसी जीरो का सही दिशा दाहिने में बढ़ा देने से बहुत बड़ी संख्या बन जाती है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का मतलब भी है कि 2 है तो उसमें एक 2 बार है, यानी एक एक करके 2 बार मिलाया गया है। 3 है तो एक एक को करके 3 बार मिलाया गया है। 4 है तो एक एक को करके 4 बार मिलाया गया है, लेकिन कुल मिलाकर के एक ही है और जीरो ही है। यानी
परमात्मा एक है और सब जीरो है, यानी अहंकार शून्य है। सब अहंकार शून्यता होनी चाहिए। हमें ऐसी ही मान्यता स्थापित करने के लिए कार्य करना चाहिए कि अनेक होकर ही हम एक रहें। अब ऐसा हम कर क्यों नहीं पा रहे हैं, उसका कारण क्या है, उसको भी थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। जब हमारे देश में मुगल शासक आए तो मुगल शासक, उसके पहले जो लोग आए थे वो आए और लूटे, देश को चले गए। मुगल आए तो उनके समझ में आया कि हम कब तक इसको लूटते रहेंगे, लूट कर जाते हैं तो धन खर्च हो जाता है, क्योंकि उनके पास ना कोई सद्ज्ञान था, ना कोई धन वैभव था जिससे उनका जीवन चल पाता। तो उन्होंने यह लगाया कि यहां पर इसे लूट कर ले जाने के बजाय यहीं पर डेरा जमा लिया जाए, यहीं पर शासन सत्ता को प्राप्त कर लिया जाए कि हमेशा के लिए इसे भोगा जा सके। लेकिन उसमें जो बाधा उनको दिखाई पड़ी वो बाधा था हमारे मंदिर। मंदिर में लोग इकट्ठे होते थे, मंदिर में शास्त्र थे, शास्त्र से सबको सद्ज्ञान प्राप्त होता था। पूजा पद्धति, कर्मकांड, और मंदिर में लोग दान देते थे। उन दान का पैसे का प्रयोग गौशालाओं के लिए, व्यायामशालाओं के लिए, यज्ञशालाओं के लिए, गुरुकुलों के लिए, और जो संत होते थे उनके भोजन अनुष्ठान के लिए उसका प्रयोग होता था। उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण है, करता कुछ नहीं है, घरों में जाता है, लोगों के कुछ वेदी बनाता है, कुछ नवग्रह की पूजा की पद्धति करता है, और उसे सब प्रणाम करते हैं, सब उसकी बात मानते हैं, उसी के अधीन सब हैं। तो उसे लगा कि इस विधि से, गुरुकुल के विधि से इनको जो सद्ज्ञान है, इनमें जो एकता है, अखंडता है, प्रेम है, और ये निर्भय है, इनमें किसी तरह का कोई भय ही नहीं, कोई मृत्यु का भय भी नहीं, कोई लालच भी नहीं, जितना इनके पास प्राप्त है इनका लगता है पर्याप्त है, इसमें संतुष्ट है, तो इन पर हम कैसे राज कर सकेंगे। इसीलिए उन्होंने मंदिरों को तोड़ा, हमारे शास्त्र जिलाए, गुरुकुलों को नष्ट किया, और ब्राह्मणों को ढोंगी बताया कि ये सब जो पूजा पद्धति है, बताइए, इनसे पूछिए कि ये तो काम आप करते हो, पंडित जी मजा लेते हैं, सब कुछ ले जाते हैं आपसे बगैर किए धरे, तो ये करते हैं तो इनसे होता क्या है, इनसे पूछिए। और हमारे धर्म में तो इस तरह से है नहीं, हमारे धर्म में तो सुविधा है, अलग कोई जात पात नहीं है। तुम्हारे में जात पात है, लोग अलग अलग अपना काम करते हैं, भोजन अलग अलग करते हैं। उसके परत भी सिद्धांत था कि कर्म के अनुसार जाति थी, जाति के अनुसार लोगों का जीवन चलता था, रोजगार था। और जिस तरह से कोरोना में हमने देखा कि एक दूसरे के छूने से, स्पर्श करने से, उसके द्वारा दूसरे में जीवाणु, विषाणु, जो वायरस है
वो स्थापित हो सकते हैं, ट्रांसफर हो सकते हैं। तो ये भी एक उद्देश्य था, एक दूसरे से दूरी बनाने के लिए, वो स्वस्थ रखने के लिए इसका उद्देश्य था। और जो पूजा पद्धति है उसे स्पष्ट दिखाया नहीं जा सकता, बहुत सी चीजें होती हैं उसे आंखों से देखा नहीं जा सकता। जैसे कहें मन है लेकिन उसे देखा नहीं जा सकता, भूख है, भूख को देखा नहीं जा सकता, प्यास को देखा नहीं जा सकता, नींद को देखा नहीं जा सकता, दुख को सुख को देखा नहीं जा सकता, सुगंध दुर्गंध को देखा नहीं जा सकता। ये सब अनुभव और अनुमान से आते हैं। इसलिए इस सिद्धांत पर ब्राह्मण को वो ढोंगी सिद्ध करने में सफल हो गए। कुछ लालच से, भय से और बल से हिंदुओं को कुछ मुसलमान बनाया ताकि उनकी गणना बढ़ सके, उनके सपोर्टर लोग बन पावे। कुछ राजाओं को लालच देकर, कुछ को भय दिखा करके अपने समर्थन में कर लिया। तो कहने का पर्याय कि वही काम अंग्रेज शासन ने किया। उन्होंने भी यही देखा कि यही भारत की मजबूती है। गुरुकुल, बड़े बड़े विद्यालय जो थे मुगल उसी को जला पाए थे, नष्ट कर पाए थे, लेकिन और गुरुकुल चल रहे थे। तो उसे अंग्रेजों ने समाप्त किया कि ये शक्ति है इनकी, सामर्थ्य है इनकी शक्ति और सामर्थ्य गुरुकुल में है, इनके इस विद्या पद्धति में है, इसे समाप्त करना आवश्यक है। इसीलिए आज हमारे धर्म में जब गुरुकुल की उतनी पढ़ाई नहीं, गुरुकुल उतने हैं नहीं, तो कुछ लोग गुरुकुल को पढ़ते हैं। जो कम लोग हैं, कम लोगों तक वो ज्ञान सीमित रह गया है, इसलिए वो बहुत महंगे हो गए हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग उन तक पहुंच नहीं पाते और ज्यादा से ज्यादा लोग को पूरा ज्ञान नहीं है। वो कहीं से सुनकर, पढ़कर लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। पढ़कर, जैसा हमने सुनाया है, पढ़ते पढ़ते जुगमया, तो उससे ज्ञान आता ही नहीं है जब तक अनुभव से पूरा ज्ञान ना हो। कुछ लोग जो निकम्मे, कुछ ना करने की स्थिति में वो साधु बन गए कि साधु बनकर जीवन सरल हो जाएगा, सभी सुविधाएं मिल जाएंगी, सम्मान आसानी से मिल जाएगा और पर्दे के पीछे से औरतें भी अनेक मिल जाएंगी। तो इसलिए भी धर्म को बड़ा इस पर अधर्म का जैसा संकट आया। फिल्मी दुनिया वालों ने कुछ रही सही कसर थी तो पूरा कर दिया, क्योंकि फिल्मी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो सनातन संस्कृति से संतुष्ट और इसे पसंद नहीं करते। आज की जो राजनीतिक स्थिति है, आज की जो जीवन की स्थिति है, वो स्थिति एक जुआ की हो गई है। जीवन एक जुआ बन गया है। पढ़ाई लिखाई करिए, रुपया पैसा इतना अधिक लगाइए, समय श्रम लगाइए, लेकिन उस पढ़ाई लिखाई से गारंटी नहीं है कि आपका जीवन चल जाए, तो ये जुआ ही हुआ। राजनीति में देख ले, इतना रुपया पैसा लगा के चुनाव लड़ें, कोई जरूरी ही नहीं कि आप जीत जाएं। जीत भी गए हैं तो आप पद में बने रहें, ये भी गारंटी नहीं है। दोबारा लड़ने के लिए फिर अधिक से अधिक धन कमाए और अपने लिए भी ज्यादा ज्यादा धन कमाए, यह भी भ्रष्टाचार का कारण है।
अधिकारी की भी देख ले, अगर कुछ कामयाब भी हो गए पढ़ लिख कर तो भी उनका जुआ है। क्योंकि अधिकारी बनने का मतलब है कि अगर बेईमानी नहीं करोगे तो पद पर नहीं रहोगे, बेईमानी करोगे तो अपने परिवार को और समाज को संतुष्ट नहीं कर पाओगे, बीमार अलग से होगे। क्योंकि ईमानदार, जिसका मन सुंदर होता है, नीतियां सुंदर होती है, वही स्वस्थ रह सकता है, वही पुष्ट रह सकता है। यही इसकी स्वस्थ रहने की परिभाषा है। तो हर शेयर बाजार जुआ ही है और क्या है, उसे बढ़ाया जा रहा है। आज का जो मुस्लिम है वो थोड़ा सा हिंदू से सतर्क है, वो इस जुए को पढ़ाई लिखाई में नहीं फंसा, क्योंकि उसने समझा कि पैसा ही सब कुछ है, पैसा से खरीदा सब कुछ जा सकता है। इसलिए अपनी आबादी बढ़ाई और बच्चों को शुरू से ही किसी न किसी व्यापार में काम में लगा दिया, जिससे उसके परिवार पर कोई भार नहीं, आय भी आने लगा। उसकी सोच है कि हम आबादी बढ़ा करके, क्योंकि मत से ही जब सरकार बनती है तो गजवा हिंद हम आबादी बढ़ा करके सरलता से भी ले सकते हैं। और उसके लिए उन्होंने वकील खड़ा कर दिया। ये जो दूसरे पार्टी वाले हैं जो उनकी वकालत करते हैं अपने सत्ता को प्राप्त करने के लिए, लोगों को बांटते हैं, जबकि मुस्लिम हो हिंदू हो सभी का धर्म और जो इच्छा शुभकामना है, सुख शांति सौहार्द ही है, सुगंध ही है। इससे भी यही पता चलता है कि हम सब एक हैं। तो धर्म के नाम पर बंटने का पर्याय क्या है? हिंदू संस्कार संस्कृति से इनसे पूछना जानना चाहिए कि आपको समस्या क्या है, क्यों आप इसके मंदिरों का जो यहां के शत्रुओं ने नुकसान किया था उसका क्यों आज उसके नव निर्माण में बाधा बने हो? तुम्हें तो इसको चंदा देके बनवाना चाहिए था। हिंदू संस्कार संस्कृति से आखिर तुम्हारा हानि क्या हुआ? जब से यहां आए हो तुम्हारा मान सम्मान सत्कार सहयोग, राष्ट्रपति तक के पद पर तुम पहुंचे हो, और देशों में हिंदू जहां रहा वहां वो खत्म हो गया। वहां की संस्कार संस्कृति के कारण यहां संविधान की दुहाई देते हो। संविधान तुम्हें बचा पाएगा या बचाया है? सम्मान दिया है, जो कुछ सम्मान सत्कार दिया है इस सनातन संस्कार संस्कृति के कारण ही तुम यहां संतुष्ट और तुम्हारा जीवन चल रहा है, सम्मान सहयोग हो रहा है। तो सबसे पहले तो मुस्लिम को, अगर हमारे भाई होते इस धर्म को वाकई में समझ पाते कि रसूल अल्लाह की रस में ही अल्लाह है, जितने रस है और वो रहमत करने के लिए हुआ है वही रहीम है। तो लेकिन कथनी करनी भिन्न, जहां धर्म नहीं पाखंड वहां, तो फिर तो इनको सनातन संस्कृति से कंधा मिलाकर के साथ देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। उद्देश्य इनका गलत है, ये सिद्ध हो रहा है। विश्व में अलग जगह के जो कार्य हो गए हैं उससे भी इनके उद्देश्य सिद्ध हो गए हैं कि इनका उद्देश्य सही नहीं है। तो जब सही नहीं है, अरे या हमारे भाई बनकर यहां रहो, धर्म के आधार पर तो तुम्हारा कोई अधिकार है ही नहीं। धर्म के नाम पर अगर अधिकार चाहते हो तो पाकिस्तान जाओ, तुम्हारे ही लोगों ने वोट किया था कि हमें धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था, पाकिस्तान चले जाओ। अगर सनातन संस्कृति का समर्थन सहयोग करना चाहते हो
जिससे तुम्हें को सुख मिल रही है, शांति मिल रही है, सौहार्द मिल रही है, तो भारत में तुम्हारा स्वागत है। हम तो पूरे जगत को जो सत्य धर्म है, चाहे वो अंग्रेज हो, क्रिश्चियन हो, यहां तक कि जीव जंतु जानवर पशु पंछी नदी, सबको इस सत्य को स्वीकार करते कि सब परमात्मा ही है, सबका आदर सत्कार सम्मान सहयोग होना चाहिए। तो इसलिए जो स्थिति है, जिस तरह से हिंदू मुस्लिम होने की भी स्थिति बन रही है, जात पात पर बांट करके सत्ता को प्राप्त करने की बात हो रही है, इन सभी संकेतों से ये अनुभव हो सकता है कि ये युग परिवर्तन, क्योंकि ये व्यवस्था सड़ गई है, गल गई है, ये सत्यम शिवम सुंदरम नहीं रह गई है, ये व्यवस्था किसी के लिए कल्याणकारी नहीं है। ये व्यवस्था सुंदर नीतियां नहीं रह गई है, सुगंध नहीं रह गया है, दोष ही दोष, दोषारोपण ही दोषारोपण, दुर्गंध ही दुर्गंध, प्रदूषण ही प्रदूषण, राग द्वेष ही है। जुआ सबसे बड़ा अधर्म है। वही जुआ पांडवों ने खेला था तो महाभारत हुआ था, आज तो जुआ लगभग हर व्यक्ति खेल ही रहा है। जिस तरह मुसलमान की बात किया तो ये भी ही जुआ है कि पूरा सब कुछ लगा रहे हैं, जो धन संपत्ति समय शरिया कानून के लिए, शरिया व्यवस्था के लिए, लेकिन ये कोई जरूरी थोड़ा कि आ जाए, और आना तो असंभव ही है। इसको, इस असत्य, इस झूठ से जितना जल्दी लोग किनारा कर ले और सत्य को स्वीकार कर ले, उसी में ही सबका कल्याण है। इसीलिए आइए हम सब मिलकर जो नए युग के परिवर्तन के लिए, नव सृजन नव निर्माण के लिए, उसकी तैयारी के लिए ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करें, ऐसी वातावरण का निर्माण करें, क्योंकि सब कुछ बदलने वाला है। विधि व्यवस्था, तो उस तरह से अपनी तैयारी करें और जागरूक रहें, सचेत रहें। इस धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा से ही सबकी रक्षा, सबका कल्याण, विश्व का कल्याण। आने वाला समय जो विश्व युद्ध का जो अवश्य भावी है, कोई टाल नहीं सकता, उसके बाद पूरे विश्व में इसी धर्म का पताका लहराएगा। यही धर्म ऐसा है जो सबको सुख शांति सौहार्द की तरफ, संतुष्टि के तरफ, स्वस्थता के तरफ ले जाएगा, और इसी को लोग पुनः स्वीकार करेंगे। जैसे भविष्य में पहले भारत, भारत यानी राष्ट्र है, ये देश नहीं, देश की सीमा होती है, राष्ट्र की सीमा जहां तक भास्कर की रश्मि किरण जाती है, वहां तक राष्ट्र की सीमा होती है। यहां तक राष्ट्र का तो पर्याय पूरे जगत से है। वो समय आ गया है, सत्य के साथ परमात्मा प्रकृति परिवर्तन करने जा रही है। हम लोग सचेत जागरूक भी रहे और उसकी तैयारी भी करें। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी की सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।